हाय दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो हम बहुत सारे लोग हैं ना डर जाते हैं। क्यों? बहुत सारे रीजंस। एक रीज़न ये है कि पैसे नहीं है। दूसरा रीज़न, कहाँ इन्वेस्ट करें। तीसरा रीज़न, इसने तो मुझे बोला था कि इसमें बहुत सारा पैसा है और मुझे मिला नहीं। चौथा, अरे यार मैं ये कहाँ फंस गया। पांचवा रीज़न, क्या करूँगा इन्वेस्टमेंट करके यार, क्या पता कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। इतने सारे रीज़न, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक। कौन सा सॉल्यूशन? इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आपने तो बोल दिया इन्वेस्टमेंट शुरू करें, कैसे करें भाई? किसको समझ के, किसको पूछ के, कहाँ पे जाके, कौन मुझे बताएगा इसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। यही बात तो समझनी है। क्या आप जानते हो, बहुत कम लोग अपने भारत देश में ऐसे हैं जो 20 साल, सिर्फ 20 साल काम करके रिटायर हो चुके हैं और आज वो ये ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे उन्होंने कभी अभी कमाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, सच कहता हूँ, पॉसिबल है। मैंने बनवाए वो लोग को। 20 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट्स का। मेरा नाम राजीव मनियार है और आज जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने उनके बच्चों को भी मेरे पास भेजा कि भाई तू अभी कमा रहा है, तू इनके पास से सीख इन्वेस्टमेंट्स। उनके बच्चे भी यही कहते हैं, जो आपने अभी अभी ये जो प्रॉब्लम सुने ना, वही वो भी बोल रहे हैं। नहीं अंकल, अभी तो आईफोन लेना है, आईफोन 13 आ गया, मेरे सैलरी से ज़्यादा है, उसके ईएमआई तो निकलते नहीं। ये सब हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना भी एक सिस्टमेटिक रोल प्ले करना है। हम समझते ही नहीं है कि दोस्त ने बोला तो दोस्त के पीछे लग गए। हाँ तूने किया, मैं भी मान लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। और फिर पता चला अरे यार दोस्त कमा गया, आप रह गए। उसका मैच्योरिटी आ गया, आप रह गए। क्यों भाई? पैसा किसने कमाया था? आपने। इन्वेस्ट किसने किया था? आपने। लेकिन कैसे? किसी और के बोलने पर। मैं ये नहीं कहता हूं किसी और जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी दोनों आंखें, अपना माइंड और अपना दिल जो कहे वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे करना है? एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है दोस्त। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि आप कहाँ खर्चा करते हो, क्या आप जानते हो? नहीं जानते ना। पैसा कहाँ खर्च हो गया? कहीं मॉल में गए, खरीद लिया, अच्छा लग गया। अपने नेट के ऊपर सेल आ गया, अच्छा लगा, ले लिया। याद कीजिए कि वो जो आपने परचेज किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत है, लेकिन जो आपने परचेज किया, क्या वाकई में आपको वो चीज चाहिए? कि बस खाली एक पार्टी थी उसके लिए ड्रेस खरीद लिया था, एक पार्टी थी इसके लिए ये जूते खरीद लिए थे, और फिर उसका यूज उससे अच्छा फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके अगर आपने बचा लिया होता तो क्या सिचुएशन होता आज? बॉस, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट you can save money in the most beautiful manner if you are understanding the investments as a whole. हम क्या करते हैं, ये अच्छा लगा, इसने बोल दिया इसमें डाल दो, उसमें डाल दिया, और फिर बाद में बोलते हैं कि हमें तो क्या पता ही नहीं है मेरे को। आज दोस्त ने पैसे मांगे, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको पैसे दे दिए, फिर वो दोस्त ने वापस दिया, नहीं दिया सर, नहीं दिया। कैसे देगा और क्यों देगा? लिया दिया भूल गया। इन्वेस्टमेंट बॉस, पैसा आपका है, चाहे कितने भी करीब। मैं ये भी नहीं कहता हूँ फ्रेंड को मत दो, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ के मत दो, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप भूखे रह के दोगे उसको? नहीं ना, भूखे तो नहीं रह सकते, तो भूखे रहोगे उसको क्यों दोगे? तो बस यही करो। बोले नहीं सर, ऐसा है ना कि उसने मेरे को मदद की थी, तो करो, उतनी ही मदद करो, डबल क्यों करने की जरूरत है? अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ के देने की क्यों जरूरत है? इफ यू plan your investments, my dear friends, believe me that you can live much a richer life than what you are today. पर नहीं, वो नहीं, खर्चा कर दिया, यहाँ घर चले गए, वो घूमने गए। मैं बोलता हूँ ये सब करो, क्यों नहीं? आपकी एज है, और जो भी एज हो, 35 के हो, 45 के हो, 55 के, 65 के। मैंने तो आज भी देखे 65 वाले लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लोग पूछते हैं, अभी मेरा 65 है, अभी तो मुझे पैसा इस्तेमाल करना चाहिए ना।
तो मैं उनको ये कहता हूँ अब तक इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया था लेकिन बहुत बचा है। मैं बोला तो इन्वेस्टमेंट मत करो मेरे साथ, इस्तेमाल करना इस्तेमाल करो, लेकिन कितना जियोगे ये पता है क्या? नहीं। तो फिर इफ देयर इज एन इवेंचुअलिटी, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? और देख लीजिए, भले ही आपके 5 लाख दोस्त होंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलोअर्स होंगे, इधर उधर इंस्टा पे, हर एक पे होंगे, आई डोंट माइंड, आस्क फॉर मनी एंड देन यू विल कम टू नो कि इन्वेस्टमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे दोस्तों। जो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से, सही मायनों में, सही एवेन्यू के अंदर, सही एसेट क्लास के साथ अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो ये आपका दोस्त राजीव ये आपको 100% गारंटी दे सकता है कि यू कैन रिटायर रिच एंड ऑल्सो लिव रिच। नॉट ओनली रिटायर रिच बट ऑल्सो लिव रिच। मस्त जिंदगी जियो, अच्छे से जियो, लेकिन जो जरूरत है वहीं पे खर्चा करो ना दोस्त। गलत खर्चा कर दिया, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया, खर्चा भी गया, इन्वेस्टमेंट भी गया, जो ही बस 20, 22, 25 तारीख आई, वही सिचुएशन आ गई, यार दोस्त 500 दे देना, सैलरी पे दे दूंगा। नहीं करना है। प्लान योर सेल्फ, प्लान करना पड़ता है मेरे दोस्त, और वो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर आपके लिए है। और ये कभी मत सोचिए कि मेरे पीछे कौन है, किसको ज़रूरत पड़ेगा, नहीं, सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है। आप आइडियली क्या करते हो? आइडियली कितने पैसे बचाते हो? सर बच ही नहीं सकता। आप भाड़ा तो देखो, भाड़ा क्या हुआ? फाइंड आउट, पुल अ कार, सिंपल सॉल्यूशन है। 4 लोग रहते हैं साथ में। अभी मेरे एक दोस्त को मिला, बोला सर मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, 4 दोस्त, हम लोग 5-4 दोस्त रहते हैं, 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, भाड़े पे लिया है, 1500 रुपये बच जाते हैं हमारे, और 1500 रुपया खर्चा हो जाता है। बहुत सही बात है, पर हम नहीं करते हैं। वी डोंट मूव फॉर दैट। क्यों? क्योंकि मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, और अल्टीमेटली ये इन्वेस्टमेंट्स आपके हो नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका इन्वेस्टमेंट चाहे जितना भी हो, जो भी आपकी सैलरी हो, या आप छोटा सा भी बिजनेस करते हो, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके निकालना शुरू कीजिए। कंटिंजेंसी फंड पैदा करना जरूरी है। कंटिंजेंसी यानी इमरजेंसी, जब आपको किसी को बोलना ना पड़े। लोग जब बोलते हैं ना, ये भी समझ लो, देयर इज नो फ्री लंच। लोग बोलते हैं आज डालो कल आपका डबल हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा एग्जिस्टिंग नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। हाँ, उतने तकदीर अगर आपके पास है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, अगर आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको देख के, सोच के, समझ के, अपना रिस्क प्रोफाइल एसेस करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी ने बोला, आपने कर दिया। अभी रिसेंट एग्जाम्पल, एक दोस्त ने बोला मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तू भी ले ले। उसने भी ले लिया। फिर मैंने उसको पूछा कि सर आपकी शादी हुई? बोले नहीं हुई। तो बोले आपने ये क्यों लिया? उनके तो 2 बच्चे थे इसलिए उन्होंने लिया। अरे क्या बात करते हो, तो इसमें बच्चे होने से ही मिलेगा? मैं बोला ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी अभी शादी नहीं हुई, शादी होगी, बच्चे होंगे, जब तक आपको यूजलेस है ये। इससे अच्छा ये वाला आपके पास सॉल्यूशन है। तो आपकी जो नीड है, वो नीड को एनालाइज करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपकी फैमिली का है। आपको उनके साथ बैठ के ये नीड का एक लिस्ट बनाना जरूरी है, और ये जब आप करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि दोस्त सच में मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मैं खुश हूँ। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी सौटे के साथ आप रिटायर हो सकते हो। आप रिटायर हो सकते हो एज एंड हाउ यू थॉट। आपने जैसा सोचा था वैसा आप रिटायर हो सकते हो। लेकिन नहीं, हमने तो खर्चा कर दिया, ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें डाला, उसमें डाला। एक बात बताओ मुझे, आप कमाते हैं और खर्चा करते हैं, या खर्चा करते हैं बाद में कमाने की सोचते हैं? आप पहले खर्चा करते हैं फिर बचाते हैं, जितना बचा वो बचता है, या पहले बचाते और फिर खर्चा करते हैं? इस सवाल का जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्रेडिट कार्ड आ गया, खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो, EMI, एंड फिर अल्टीमेटली, मैं ये नहीं बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड नहीं लो, क्रेडिट कार्ड लो, जरूर लो, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना जरूरी है। अगर वो आपके पास कंट्रोल है, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, यू विल नॉट एक्चुअली स्पेंड मोर। हम क्या करते हैं, अभी ले लो, देखा जाएगा, ऑफर है, ये है। कोई ऑफर नहीं, कोई बिजनेस लॉस नहीं करता। सब ऑफर में अगर दे रहे होते 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट में, तो उनकी बैलेंस शीट देखिए, उसमें लॉस दिखना चाहिए ना भाई, अगर सच में डिस्काउंट है तो। नहीं है ना।
और दिस इज द रीजन वाई यू शुड एक्चुअली अटेंड एंड अंडरस्टैंड दिस कोर्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, दैट हाउ टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हाँ दोस्तों, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और जानना है तो नीचे दी हुई लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप उसको क्लिक कीजिए और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और जानिए, अपने आप को प्लान कैसे कर सकते हैं ये समझिए, एंड लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। इट्स ओवर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजीव मनियार।